वेलकम टू द फार्म डॉक एकेडमी। आज हम एक छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे इन ब्रीफ, एंड दोज आर नॉन एज बेसल गैंग्लिया लीजन। देखिए, बेसल गैंग्लिया नाम का कोई पार्ट तो ब्रेन के अंदर होता नहीं है। बेसल गैंग्लिया वर्ड का सिंपल सा मीनिंग है कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर इन द बेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बेस में कुछ ग्रे मैटर के डिफरेंट स्कैटर्ड कलेक्शंस हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं, जैसे कॉर्डेट, पोटामेन, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ग्लोबस पैलिडस। लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो इन सबको मिलाकर के क्या कहते हैं हम? बेसल गैंग्लिया। व्हाट दीज बेसल गैंग्लिया डू, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू कैन से दैट एक छोटा सा वर्ड जिसे हम कहते हैं प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट। कहने का मतलब मूवमेंट की प्लान करना और उसको क्या करना, एग्जीक्यूट करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। क्योंकि बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। क्या स्टोर्ड होते हैं बच्चों? मूवमेंट पैटर्न। कहने का मतलब किसी भी मूवमेंट को करने का क्या होता है, एक खास तरीका होता है। वो पैटर्न कहाँ स्टोर्ड होते हैं? आपके बेसल गैंग्लिया में। और अगर बेसल गैंग्लिया के किसी पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, तो डेफिनेटली समस्या जो आने वाली है वो मूवमेंट से रिलेटेड आती है। एक और खास चीज याद रखिएगा, बेसल गैंग्लिया लीजन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर्स। कहने का मतलब ईपीडी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में जानते हो। अब अगर मूवमेंट की बात करें तो सिंपल सी चीज है, अगर बेसल गैंग्लिया में लीजन होता है, किसी भी तरह की क्या होती है, कोई अगर आपकी समस्या होती है, तो मूवमेंट के अंदर दो वर्ड यूज होते हैं बच्चों। सिंपल सी चीज, एक होता है हाइपोकाइनेजिया, कहने का मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, और एक होता है हाइपरकाइनेजिया, कहने का मतलब अभी आपको समझाता हूं। यहां आपको कौन से मूवमेंट देखने को मिलेंगे? इनवॉलेंट्री। और यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी आपका? प्रॉब्लम इन इनिशिएशन ऑफ, किसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है? वॉलेंट्री मूवमेंट। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। जो आप करना चाह रहे हो, अगर वैसा ही मूवमेंट हो रहा है तो वो वॉलेंट्री। अगर बैठे बैठे किसी भी तरह का कोई मूवमेंट आ रहा है, अचानक से बैठे बैठे आपका हाथ हिल रहा है, एंड यू डोंट वांट टू डू दैट, आप ये नहीं करना चाहते, तो ये कैसा हो गया? इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो गया। बैठे बैठे किसी की नेक के अंदर मूवमेंट हो रहा है, डेफिनेटली ये क्या हो गया? इनवॉलेंट्री। अब ये जो दो ग्रुप है, इन दो ग्रुप के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। हाइपोकाइनेजिया, या फिर एक तरह से इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो समस्या आती है उसको हम कहते हैं पार्किंसंस डिजीज। कौन सी डिजीज? पार्किंसंस डिजीज। वेर एज इधर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कोरिया, एथिटोसिस, और उसके अलावा बेलिस्मस या हेमीबेलिस्मस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? इन ए ब्रीफ, दैट इज नॉन एज पार्किंसंस डिजीज। सो व्हाट दिस पार्किंसन डिजीज इज ऑल अबाउट? पहला नाम एक सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो नॉन एज पैरालाइटिक एजिटेंस। पैरालाइटिक एजिटेंस, इसका दूसरा नाम क्या है? पैरालाइटिक एजिटेंस भी इसको हम क्या कहते हैं? पहली बार जेम्स पार्किंसंस के अंदर हमने इसको क्या किया था, जेम्स पार्किंसन ने इसको डिस्कवर किया था। अब हुआ क्या, इस डिजीज के अंदर क्या होता है? पहला नियम, इसके अंदर जहां प्रॉब्लम आती है वो एक बेसल गैंग्लिया का पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सबस्टेंशिया नाइग्रा। कौन सा पार्ट है? सबस्टेंशिया नाइग्रा। और ये सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या रिलीज करता है? डोपामिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? डोपामिन। तो इसका मतलब पार्किंसंस डिजीज के अंदर प्रॉब्लम आपका कहां से संबंधित है? सबस्टेंशिया नाइग्रा। और प्रॉब्लम किस में होती है? डोपामिन की डिफिशियंसी। तो डोपामिन की डिफिशियंसी की वजह से यहां पर मूवमेंट के इनिशिएशन में प्रॉब्लम्स आती है। मूवमेंट किस में प्रॉब्लम आती है? इनिशिएशंस में। तो इस समस्या के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है?
पहली सिंपल सी चीज, मूवमेंट के डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो वर्ड है, एक है एकाइनेजिया। एकाइनेजिया काइनेटिक्स वर्ड मूवमेंट के लिए होता है, कहने का मतलब मूवमेंट को इनिशिएट करने में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। दूसरा वो प्रॉब्लम कुछ लोगों में क्या हो सकता है, ब्रेडीकाइनेजिया, कहने का मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। सारा का सारा वॉलेंट्री एक्टिविटीज अफेक्टेड होती है पार्किंसन डिजीज में, एकाइनेजिया या फिर क्या हो सकता है ब्रेडीकाइनेजिया। दो इंपॉर्टेंट सी प्रॉब्लम्स है, चलने में दिक्कत आएगी। अब अगर चलने की बात करो तो चलने के तरीके को, वॉकिंग पैटर्न को बच्चों हम क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। तो गेट कैसे अफेक्ट होता है, प्रॉब्लम क्या है कि इन दो के साथ आपके पार्किंसन डिजीज के अंदर एक समस्या और आती है जिसे हम कहते हैं रिजिडिटी। क्या कहते हैं, रिजिडिटी। रिजिड मतलब क्या होता है, सख्त हो जाना। कहने का मतलब अगर मैं ये मूवमेंट करना चाहता हूं फ्लेक्शन, तो जो मसल मूवमेंट करा रही है उसको एगोनिस्ट कहते हैं, और जो अपोजिट मसल है उसको क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट। तो रिजिडिटी के अंदर क्या होता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों मसल का क्या बढ़ जाता है, टोन बढ़ जाता है। कहने का मतलब दोनों स्टिफ हो जाती है। वहीं स्पास्टिसिटी के अंदर कोई एक ग्रुप मसल का टोन बढ़ता है। तो रिजिड हो जाना, सख्त हो जाना। तो जब हमारी बॉडी की मसल्स के अंदर रिजिडिटी आ जाएगी, रिजिड हो जाएगी, तो हम जब चलेंगे तो समस्या पहली क्या आती है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। आप चलने में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, शॉर्ट स्टेपिंग गेट। कहने का मतलब जब आप चलो तो कैसे कदम रख सकते हो आप, छोटे छोटे कदम रखोगे। या फिर दूसरी समस्या यहीं पर मैं लिखूं, कुछ लोगों में क्या ऑब्जर्व किया गया है, फ्रीजिंग गेट। कहने का मतलब चलते चलते अचानक से रुक जाना, मूवमेंट इनिशिएट ही नहीं होता है। या फिर कुछ लोगों के अंदर क्या देखने को मिलता है, शफलिंग गेट। शफलिंग, और एक और नाम कहलाता है ये प्रोपल्सिव गेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये गेट कहां होता है। शफल करना कहने का मतलब अटक अटक के चलना। तो शफलिंग गेट या फिर आपका क्या कहें हम, प्रोपल्सिव गेट कहां देखने को मिला आपका, पार्किंसन डिजीज के अंदर। इसके अलावा जब फेशियल मसल की टेंशन बढ़ती है तो एक खास चीज और देखने को आपको मिलती है, मास्क लाइक फेस। कहने का मतलब ऐसा लगता है जैसे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। कोई कॉमेडी मूवी देख रहा है, नहीं हंसेगा। कोई टेंशन वाली बात है, दुखी लगेगा ही नहीं चेहरे को। कहने का मतलब नो एक्सप्रेशन इनटू द फेस। इसके अलावा कुछ खास इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, यहां मेंशन्ड है ब्रेडीकाइनेजिया, एकाइनेजिया, रिजिडिटी, यहां लिखा हुआ है ट्रेमर। अब ट्रेमर के अंदर एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज विच टाइप ऑफ ट्रेमर इज सीन। नंबर 1 यहीं लिख रहा हूं मैं, रेस्टिंग, और रेस्टिंग में कौन से, पिन रोलिंग ट्रेमर। रेस्टिंग में कौन से, पिन रोलिंग। कहने का मतलब जब आदमी रेस्ट कर रहा है, पिन रोलिंग मतलब अंगूठा फिंगर्स के ऊपर इस तरह से रोल करता है, लाइक दिस, लाइक दिस। सो रेस्टिंग ट्रेमर। और खास चीज, जैसे ही मूवमेंट करते हैं ट्रेमर डिसअपियर हो जाते हैं। ट्रेमर डिसअपियर्स ऑन द मूवमेंट, ट्रेमर डिसअपियर्स ऑन द मूवमेंट। क्लियर है, मास्क लाइक फेस, रेस्टिंग, पिन रोलिंग, ट्रेमर। इसके अलावा कुछ और चीज यहां देखने को आपको मिलती है, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। कहने का मतलब सलाइवा क्या करता है, ड्रिबल करता रहता है, यहां से सलाइवा आपका निकलता रहेगा। इसके अलावा अगर मैं खास चीज और लिख सकता हूं यहां पर, माइक्रोग्राफिया। कहने का मतलब जब वो लिखेगा तो आपका वो छोटे छोटे वर्ड्स लिखना शुरू करेगा, बड़े से लेकर के कैसे छोटे वर्ड्स आपका लिखना शुरू करेगा। स्पीच की बात करें तो स्लर्ड स्पीच, कहने का मतलब लहलहाती आवाज जो ढंग से आपको समझ में भी आएगी ही नहीं। तो ये, इसके अलावा कुछ कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, डिमेंशिया, डिप्रेशन, हालुसिनेशंस, और इसके साथ साथ कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स भी उसको वहां देखने को मिलती है। सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज, या आप कह सकते हो कि इस डिजीज के अंदर ब्रेडीकाइनेजिया, एकाइनेजिया, वॉलेंट्री मूवमेंट आपके क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। In future, next chapters will discuss about involuntary movements which are related to the problems into the basal ganglia. Thank you very much. Take care.